हम यहाँ पर सिमड़बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पे भद्रबाहु की गुफा में हैं और यहाँ उनके चरण हैं और उनके संबंध में हमारे साथ में हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बारे में बात करते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी कहलाते हैं भद्रबाहु स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पश्चात 3 केवली हुए, जिनमें पहले केवली का नाम था इंद्रभूति, फिर दूसरे सुधर्म स्वामी हुए और तीसरे केवली हुए जो थे जम्बू स्वामी, जिन्हें अंतिम अनुबद्ध केवली के रूप में जाना जाता है। ये तो 3 केवलियों की परंपरा हुई जो कि अनुबद्ध रूप से थी। तत्पश्चात 5 हुए श्रुत केवली। श्रुत केवली माने जो शास्त्र के आधार से द्वादशांग को जाने। द्वादशांग माने पूरी जनवाणी। भगवान महावीर स्वामी की उपलब्ध जनवाणी तो द्वादशांग के एक अंश का पार्ट है। आप कल्पना नहीं कर सकते द्वादशांग का विषय क्या क्या होता होगा। आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, अनगिनती विषय, यू नेम इट एंड हैव इट। आप नाम बोलो उसके अंदर सारी चीजें मिलेगी, सारे विषय मिलेंगे। और उसके अंतिम उत्तराधिकारी, अंतिम ज्ञाता यदि कोई थे तो वे भद्रबाहु स्वामी थे। ये भद्रबाहु स्वामी ने यहाँ इस चंद्रगिरी पर्वत पर बैठ करके तपस्या किया। उत्तर भारत में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो 12,000 मुनिराजों को लेकर वे दक्षिण भारत की ओर उन्होंने प्रयाण किया और उनमें अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त भी उनके माध्यम से दीक्षित हुए। चंद्रगुप्त के नाम पर इस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ा। हम इस पहाड़ी पर यहाँ भद्रबाहु स्वामी के चरणों में आकर के बैठे हुए हैं, जो द्वादशांग के ज्ञाता थे और जिन्होंने पूरे दिगंबर जैन धर्म को प्रचारित प्रसारित किया। आज जितना भी जनागम अपने पास में उपलब्ध है उसमें बहुत बड़ा योगदान भद्रबाहु स्वामी का है। और यहाँ दक्षिण भारत में दिगंबर परंपरा के प्रचार प्रसार में भद्रबाहु स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। भद्रबाहु स्वामी जय हो।